रत्नकर्णक श्रावकाचार पद्यानुवाद के रूप में रेण मजुषा, संदर्भ के रूप में सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। आचार्य महाराज कहते हैं कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से यदि अंगों की कुछ कमी रहती है तो सम्यक दर्शन संसार की परंपरा को छेद नहीं सकता। क्यों? उदाहरण दिया है, जैसे कि मंत्रों का प्रभाव होता है, पर यदि मंत्र अक्षर आदि की दृष्टि से कम हो या अधिक हो जाए तो हीनाक्षर वाला मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। पुष्पदंत भूतबली महाराज के कथानक में धरसेन स्वामी ने जब परीक्षा ली थी, एक शिष्य के लिए एक अक्षर अधिक मंत्र में कर दिया, एक शिष्य के लिए एक अक्षर मंत्र में कम कर दिया। बाद में जो रिजल्ट आया, देवों का स्वरूप विकृत दिखा। किसी का दांत बड़ा है, किसी की आंख कम है। बुद्धिमान थे दोनों शिष्य, मंत्र को उन्होंने बहुत ध्यान से देखा। जिसमें मंत्र ज्यादा था उस अक्षर को कम कर दिया, मंत्र में जो अक्षर ज्यादा था कम कर दिया, जिसमें अक्षर कम था उसमें जोड़ दिया, बराबर हो गया। तो हीनाधिक अक्षर वाले मंत्र कार्यकारी नहीं होते हैं। ठीक ऐसे ही सम्यक दर्शन यदि अंगों की दृष्टि से अपूर्ण है, पूर्ण अंग 8 अंग नहीं है, तो ऐसा सम्यक दर्शन भी तुम्हारे को मोक्ष नहीं दिला पाएगा, संसार को नष्ट नहीं कर पाएगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। 4 पंक्तियां हैं, पद्यानुवाद 21वें नंबर का पढ़ना है। सभी जन एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। समदर्शन यदि निज अंगों का अवधारक वह नहीं रहा, जन्म जरा वैभव संतति का हारक भी फिर नहीं रहा। न्यूनाधिक अक्षर वाला हो मंत्र जहर को कब हरता, उचित रहा यह समुचित कारण निजी कार्य वह द्रुत करता। समदर्शन यदि निज अंगों का अवधारक वह नहीं रहा, सम्यक दर्शन निज अंगों को धारण करने वाले यदि नहीं रहा, तो जन्म जरा आदि आदि की भव संतति का हारक भी फिर उसको हरने वाला नहीं रहेगा। न्यूनाधिक अक्षर वाला हो मंत्र जहर को कब हरता। यदि कम ज्यादा अक्षर हो जाए तो ऐसा मंत्र जहर को हर नहीं पाता है, दूर नहीं कर पाता। उचित रहा यह समुचित कारण निजी कार्य वह द्रुत करता। कारण समुचित हो तो कार्य शीघ्रता से संपन्न होता है। सम्यक दर्शन की अनिवार्य शर्तों में 3 मूर्ताओं से रहित पना भी बतलाया था। 8 अंगों का पालन करना, 3 मूर्ताओं से रहित होना। मूर्ता अर्थात धार्मिक अंधविश्वास, अपनी अज्ञानता से की जाने वाली क्रियाएं जिसमें कोई तथ्य न हो, रूढ़िवादी परंपरा से जिसे हम करते आ रहे हैं, धर्म मान करके करते जाना, जबकि धार्मिक तथ्य उसमें नहीं है, यथार्थ उसमें कोई तथ्य नहीं है, फिर भी उसे श्रद्धावश, अज्ञानतावश, धार्मिक अंधविश्वास के कारण मान्यता प्रदान करना, करते जाना,
ये मूढ़ता कहलाती। मूढ़ता अर्थात एक तरह से अज्ञान पूर्वक की जाने वाली क्रियाएं। इन मूढ़ताओं में लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता तीन नाम आए। लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता। लोक मूढ़ता का मतलब है सांसारिक क्रियाओं को, कार्यों को करना बिना तथ्य के, बिना जाने समझे, धार्मिक विश्वास से करते जाना, लोक संबंधी व्यवस्थाएं, परंपराएं लोक मूढ़ता। देव मूढ़ता भगवान के स्वरूप को नहीं समझना और किसी भी तरह के स्वरूप को भगवान मान करके चलना। गुरु का स्वरूप नहीं समझना और किसी भी तरह के स्वरूप को गुरु मान करके चलना। ये चर्चा इसमें है। पद्यानुवाद तीनों का एक साथ पढ़ें, पर तीनों की व्याख्या करेंगे। कंकर पत्थर ढेर लगाना, स्नान नदी सागर करना, अग्नि कुंड में प्रवेश करना, गिरि पर चढ़कर गिर मरना। लोक मूढ़ता यही रही है, मूढ़ इन्हें बस धर्म कहें। अतः मूढ़ता बुद्ध जन तज कर, शाश्वत शुचि शिव शर्म गहें। राग रोष से, दोष कोष से, जिनका जीवन रंजित है, देव नहीं बेको देव सारे, देव भाव से वंचित हैं। धन सुत आदि की वांछा से, उनकी पूजा जड़ करते, देव मूढ़ता यही इसी से, विधि बंधन को दृढ़ करते। संग सहित आरंभ सहित है, हिंसादिक में फंसे हुए, सांसारिक कार्यों में उलझे, मोह पास से कसे हुए। को गुरु रहें बे उनका आदर, जो जड़ जन नित्य करते हैं। गुरु मूढ़ता यही इसी से, पुनि पुनि तन धर मरते हैं। सबसे पहले लोक मूढ़ता। कंकर पत्थर ढेर लगाना। कंकर पत्थरों का ढेर लगाना। कंकर पत्थरों का ढेर लगाना भी मूढ़ता नहीं बनेगी। यदि स्वच्छता अभियान के तहत यदि आपने कोई काम किया है तो रास्ते को साफ करना है, आने जाने वालों को कोई कष्ट ना हो, कोई असुविधा ना हो, यह सोच करके समझ करके आपने रास्ते की सफाई की, कचरे को एक तरफ रख दिया, कंकर पत्थरों को उठा उठा करके एक जगह ढेरी बना दी, तो इतना काम करने मात्र से लोक मूढ़ता नहीं बनेगी। लोक मूढ़ता कब बनेगी? जब आप यह मान्यता रखो कि ऐसा ऐसा पत्थरों का ढेर लगाते हैं तो इस तरह से इसमें भगवान बन जाते हैं, इस तरह से इसमें इस प्रकार के देव आ जाते हैं। और ऐसी देवों की कल्पना करके, भगवान की कल्पना करके कभी पत्थरों का ढेर लगाना, पेड़ पौधों की पूजा करना आदि आदि ये लोक मूढ़ता में चले जाते हैं। स्नान नदी सागर करना, नदी में समुद्रों में स्नान करना कोई बुरी बात नहीं है। गृहस्थ को स्नान की जरूरत होती है, घूमने फिरने के भाव से वो कहीं भी जा सकता है, स्विमिंग कर सकता है, उसका त्याग नहीं स्नान कर सकता। नदियों में, तालाबों में, सरोवरों में स्नान आदि करने में कोई बुराई नहीं, गृहस्थ की आवश्यकता है, उसका अपना मन है, यहां तक मूढ़ता का कोई संबंध नहीं। लेकिन इस मान्यता से कि इस नदी में स्नान करेंगे तो जल्दी से जल्दी मोक्ष मिल जाएगा,
इस समुद्र में स्नान करेंगे तो इसी भाव से मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी मान्यता से इन नदियों में, इन सरोवरों में, इन समुद्रों में एक डुबकी लगाओ, 2 डुबकी लगाओ, 108 बार करो और लगाते ही जाओ तो उसी भाव से कर्मों से छुटकारा मिलेगा और मोक्ष हो जाएगा। अब अकेले तुम्हारे स्नान करने मात्र से मोक्ष मिलने लगे तो फिर पानी में रहने वाले जल जंतुओं को तो और जल्दी मिलना चाहिए, जन्म ही उनका पानी में हुआ है, तो उन्हें तो मोक्ष और जल्दी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर स्नान करने से ही मोक्ष मिलने लगे तो फिर तो ये तप त्याग करना, तपस्या करना, व्रत उपवास करना, संयम का पालन करना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तप त्याग का मार्ग ही खत्म हो जाएगा। नहीं, तो जो ऐसा सोच करके कि हमें तप त्याग ना करना पड़े, नियम संयम ना लेना पड़े और आरंभ परिग्रह कितना भी करो, हिंसा झूठ आदि में कितने ही लगे रहो और जिंदगी भर करो और आखिरी में एक बार ये नदी वो सागर में स्नान कर लो तो सारे पाप धुल जाएंगे। तो ऐसे पाप करने वालों के पापों को भी नदी नहीं धो पाती, बल्कि ऐसे पापियों के स्नान करने से फिर ये और कहना पड़ता है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। वो नदी भी कहां तक करेगी तुम्हारा काम? तो फिर क्या करना? फिर ये कहा गया कि सुचिता की दृष्टि से शरीर की शुद्धि के लिए स्नान कहीं भी करो, बात अलग है, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए तो आपको अंतरंग के अपने धार्मिक भावों का स्नान करना पड़ेगा। एक कहानी बहुत अच्छी आती है। कौरव पांडवों का युद्ध हो गया महाभारत के नाम पर। कौरवों की पराजय हो गई, पांडवों की जीत हो गई। पांडवों को बड़ा पश्चाताप हुआ, आखिर कुटुंब में ही हो गया, सत्ता के पीछे, संपदा के पीछे। हालांकि पांडवों ने न्याय नीति की बात करके ही युद्ध किया, युद्ध करना उनकी मजबूरी बन गई थी, अन्याय अनीति का उनने आलम्बन नहीं लिखा। लेकिन कौरवों में कोई सुनने को तैयार ही नहीं, दुर्योधन मुखिया सुनने को तैयार ही नहीं, और युद्ध हो गया। युद्ध का उपसंहार भी हो गया, पांडवों की जीत हो गई। श्री कृष्ण का सहयोग उनको बहुत रहा, पर पश्चाताप हुआ पांडवों को कि क्यों ये सब किया, व्यर्थ में ये सब किया, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब कोई धार्मिक उपाय अपनाया जाए। तो मन बनाए तीर्थ यात्रा करने को निकलेंगे। एक बहुत अच्छा रूपक और प्रतीक है कहानी में। तो उन्होंने श्री कृष्ण को भी निवेदन किया कि हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे, आप भी चलें, जगह जगह हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे और स्नान करेंगे ताकि जो भी हिंसा आदि का पाप लगा युद्ध में वो उससे छुटकारा मिल जाए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आप भी चलो, शुद्धि हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मालूम है शुद्धि कैसे करनी है, नहीं हम तो यात्रा पर निकल रहे। तो उन्होंने कहा आपका आग्रह यदि अधिक है तो मैं तो नहीं जाता हूं, मेरे प्रतिनिधि स्वरूप इस तुम्बी को ले जाओ। तुम्बी होती ना खाने की तुम्बी, तुम्बा लौकी का एक गोल रूप जो होता ना तुम्बी, इसको ले जाओ। ठीक है, आप नहीं जा रहे कोई बात नहीं, आपके प्रतिनिधि को ले जा रहे। तो जहां जहां पांडवों ने स्नान किए वहां श्री कृष्ण की प्रतिनिधि तुम्बी को समझ करके उन्होंने एक बार तो तुम्बी को 2-2, 3-3 बार स्नान कराया। बड़ी यात्रा संपन्न हुई, अच्छे से संपन्न हुई, वापस आ गए।
कृष्ण जी की तुम्बी कृष्ण जी को सौंप दी। कृष्ण जी ने कहा आप सब तीर्थ यात्रा करके आए हैं, हमारे महलों में रहें, आपका भोजन वगैरह कराएंगे। और उसी तुम्बी की दूध मिला करके खीर तैयार कराई। और जब पांडवों के लिए परोसी गई, पांडव खाने को तैयार हुए तो मुंह में रखे और थूकने लगे। मुंह में रखे तो क्यों, क्या बात है, इसमें तो बहुत कड़वाहट है, कड़वाहट है। इसमें तो दूध डाला, शक्कर डाली, बादाम डाली, ये डाला वो डाला, मेवे मिष्ठान डाले, सब डाले, फिर भी क्यों है ये कड़वी, पता नहीं क्यों कड़वी है, कारण क्या होगा कड़वेपन का। और फिर इतना सब करने के पहले तो इस तुम्बी ने इतनी जगह जगह स्नान भी कर लिया। तो बात क्या थी, बात ये थी कि उन्होंने कड़वे स्वभाव वाली तुम्बी को ही दिया था। और ये सोच करके कि अब देखो ऐसा करने से तुम्बी का स्वभाव बदलता कि नहीं, स्वभाव नहीं बदला, वापस आ गई, खीर बन गई, खाने के काम की नहीं रही, अलग कर दी गई। तो श्री कृष्ण ने समझाया, क्या लिखा उन्होंने, क्या कहा, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावहा शील दया तटोर्मी तत्रावगाहम कुरु पांडु पुत्र न बारिना शुद्ध्यति च अंतरात्मा। आत्मा नदी, आत्मा को नदी बनाओ, संयम तोय पूर्णा, ऐसी आत्मा की नदी जो संयम रूपी जल से भरी हुई हो। संयम तोय, तोय यानी जल, पूर्णा संयम रूपी जल से भरी हो। आत्मा नदी संयम तोय पुनः सत्यावहा, सत्य का जिसमें प्रवाह, सत्य की धार बह रही हो। शील दया तटोर्मी, शील दया तट उर्मी, जिसमें शील के तो किनारे हैं। नदी को किनारों की जरूरत होती है, तो शील के किनारे हैं। और दया की उर्मियां, तरंगे, करुणा की तरंगें जिसमें उठ रही हैं, दया की तरंगें उठ रही हैं। तत्रावगाहम, ऐसी नदी में अवगाहन करो, स्नान करो। कौन, पांडु पुत्र, पांडव के पुत्र, पांडु के पुत्र है पांडव। न वारिणा, अकेले पानी से, शुद्ध्यति च अंतरात्मा, अकेले पानी में स्नान करने से शरीर तो शुद्ध हो सकता है, लेकिन आत्मा शुद्ध नहीं होती। आत्मा को शुद्ध करने के लिए परिणामों की निर्मलता, संयम, तप, त्याग, पवित्रता आवश्यक है।